Hey everyone, so today I am here with a new brand vlog. So today's vlog gonna be a super duper 4 a.m. productive study vlog. So welcome to the brand new study vlog of the channel Grow with Anisha. चलो भाई इंट्रो तो हो गया, अब प्रोसीड करते हैं इनटू द वीडियो. सो फ्रेंड्स, इन द मॉर्निंग आई वोक अप एट 4 AM और उठने के बाद फटाफट से 5 मिनट में मैंने फ्रेश वगैरह होने के बाद उसके साथ साथ मैंने कैमरा वगैरह सेटअप कर दिया और बैठ गई फटाक से पढ़ने को. फर्स्ट आई एम स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द चैप्टर इज सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स. आई होप कि चैप्टर का नाम उल्टा ना लिया हो. सो फ्रेंड्स, हियर आई एम वाचिंग द लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड continuously simultaneously I am making the notes, actually short notes. And friends, as you all know that how short note is important and on the other hand also useful. So अगर आपने कभी भी short note नहीं बनाया है तो फटाक से जाकर short note बना लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं भाई रिवाइज करने में और पढ़ने में. मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी पहले शॉर्ट नोट वगैरह नहीं बनाती थी और जब से बनाने लगी हूँ भाई मतलब मैं ऐसा ही फील करती हूँ. एंड फ्रेंड्स, साथ साथ में आई एम वॉचिंग द लेक्चर एंड इसके साथ साथ मैम जितने भी पॉइंट्स लिखा रही थी, यानी कि जैसा भी पॉइंट्स लिखा रही थी, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो मैं शॉर्ट नोट में लिखती हूँ और अगर वो पॉइंट बहुत ज़्यादा लंबा है तो मैं उसको खुद के तरफ से शॉर्ट करके यानी कि छोटा करके यहाँ पे शॉर्ट नोट पे लिख दे रही हूँ. एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी तो 11th ओवर होने वाला है और अगर 12th में जाकर ये नोट्स काम नहीं आएंगे, ये बेकार फालतू हो जाएंगे, सो ऐसा नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बना रही हूँ शॉर्ट नोट. एंड जितना आपका 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर होता है, आई मीन ऑर्गेनिक का बेसिक क्लियर होता है, आपको 11th में जाके उतना ही परेशानी मतलब कम झेलना पड़ता है और आपका जो 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है. एंड हियर आई एम मेकिंग शॉर्ट नोट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू मेक माई 12th ऑर्गेनिक सो स्मूथ. अभी तो 11th बस खत्म होने वाला और हम जाने वाले 12th में, सो आई वॉन्ट टू मेक माई 12th सुपर डुपर प्रोडक्टिव. एंड फ्रेंड्स, अभी तो बस पूरे 11th क्लास के बच्चों की यही डिज़ायर है कि हमारा 12th बहुत ज़्यादा स्मूथली गुजर जाए, बट हाँ ऐसा तो होने वाला नहीं है. 11th बहुत ज़्यादा रफ होने वाला है, इतने ज़्यादा असाइनमेंट प्रोजेक्ट वगैरह और प्रैक्टिकल वगैरह तो जान लेने ही वाले हैं, ऊपर से इतने सारे कंसेप्ट भी है. सो या मिल के हैंडल करेंगे इसको. मेरा तो यही मानना है कि अगर आपका 11th वेस्ट हो गया है तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस थिंग्स, बिकॉज जब आप 12th का कोई भी लेक्चर स्टार्ट करोगे कोई भी चैप्टर का तो उसमें तो भाई बेसिक सिखाते ही हैं. अगर लेक्चर देखो, सो आई डोंट नो स्कूल में सिखाएंगे या नहीं, बट हाँ अगर लेक्चर देखो तो आप मुझे उससे तो उम्मीद इतनी ही है कि आप लोगों को वो बेसिक सिखाएंगे. अगर नहीं सिखाते तो आप सीख लो, इससे आप अपने 12th को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना सकते हो. एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे शॉर्ट नोट बनाते बनाते मेरा पेपर ख़त्म हो गया था और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, तो मैंने एक्स्ट्रा पेपर निकाल कर फिर से स्टार्ट कर दिया लिखना. एंड आफ्टर डैट वो ख़त्म करने के बाद भाई मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म हो गया. कैन यू बिलीव? या मैं तो बिलीव नहीं कर पा रही हूँ. सो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म हो गया. आफ्टर डैट मैंने सोचा कि थोड़ा ये जो आयुपैक्नोमिक नेचर है उसका पार्ट मैंने बहुत दिनों से रिवाइज़ नहीं किया है, तो उसको मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया. आफ्टर डैट ये देखो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि प्रैक्टिस कर लिया एंड ये कुछ क्वेश्चंस थे मतलब एडवांस क्वेश्चन मेरे सही हो गए और जो इंटरमीडिएट क्वेश्चंस होते हैं उसमें से गलत हो गया भाई. एंड या कैमरा सेट करके मैं जैसे ही बैठी पढ़ने को वैसे ही चेयर से लग के कैमरा मतलब ट्राइपॉड हिल गया था. एंड यहाँ पे मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरे को फटाक से जल्दी जल्दी कंप्लीट करना था. सो मैंने ऐसे ही ठीक किया, सारा सेटअप ठीक किया. एंड आफ्टर डैट यहाँ पे मैं लेकर बैठ गई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद फिर से रिडॉक्स रिएक्शन. और मुझे तो लग रहा है कि भाई मैं मतलब पूरी ज़िंदगी में इतना प्रोडक्टिव नहीं हुई जितना आज हो रही हूँ, तो इसका अच्छे से मैंने फ़ायदा उठाया. ऑर्गेनिक के बाद मैंने यहाँ पे इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर दिया था रिडॉक्स रिएक्शन. मुझे ऐसा तो लग रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट क्लियर है. हाँ मुझे पता है क्लियर है भाई, बट ये जो बेसिक रिएक्शन एंड एसिडिक रिएक्शंस होते हैं उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा था. सो मैंने इसको फटाफट से अच्छे से पूरे रिवाइज कर लिया. एंड या मॉर्निंग में इतना सारा कुछ कर लिया, इतना अच्छा प्रोडक्टिव हो गया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से. वी ऑल नो फ्रेंड्स कि जब हम नहीं पढ़ते तो कैसा लगता है अंदर से और पढ़ने के बाद कैसी वाली फीलिंग आती है. सो जितना अच्छा बोल के नहीं होता है उतना अच्छा अगर आप लिख कर कुछ प्रैक्टिस करो तो वो हो जाता है. मैं यहाँ पर पढ़ रही थी और उसी को लिखकर फिर से प्रैक्टिस कर ले रही थी, तो मुझे पता चल जा रहा था कि ये वाला पार्ट मेरा क्लियर हो चुका है. ऐसे अगर आप बोल के करते हो तो आपको पता नहीं होता कि ये वाला पार्ट क्लियर हुआ भी है या नहीं, फिर उसमें भी टाइम
टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रफ कॉपी रख लिया था और साथ साथ में यहाँ पर लिख लिख कर भी देख रही थी। भाई जो रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है इसमें बोल भर कर क्या ही मैं पढ़ूंगी, सो यहाँ पर लिख लिख के इसलिए पढ़ रही थी मैं, और इसमें बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिएक्शंस को सॉल्व करना था। सो यहाँ मैं एक रफ कॉपी लेकर बैठ गई। तो फ्रेंड्स इतना कुछ मैंने पढ़ा था सुबह 4 बजे से, एंड अभी सहरी का मतलब खाने का टाइम चला जा रहा है तो मेरे को वो भी करना होगा। सो अम्मी बुलाने लगी थी, सो मैं फटाफट से जाने लगी। उससे पहले आप लोगों को कुछ बता देती हूँ, ये देखो एग्जाम का डेट शीट आ गया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि बताऊंगी। सो ये पूरा आप पॉज करके देख सकते हो, इतना कुछ है। सच्ची बताऊं तो एक दिन भी मतलब हमारा ब्रेक नहीं है, ज़्यादा ब्रेक नहीं है हमारा। सो आप अच्छे से देख लेना उसको। ये देखो आफ्टर डैट मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि मैं कैसे प्रैक्टिस कर रही थी, बिल्कुल अच्छे से तरीके से लिख कर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। आफ्टर डैट सारा कुछ फटाफट से मुझे बंद करना पड़ा, और वैसे भी ये चैप्टर तो हो गया था। पर फ्रेंड्स ऑनेस्टली सच्ची बताऊं तो मेरे को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। ऐसे भी सुबह किसको मन करता है भाई खाने का। सो यहाँ पे मैंने फटाफट से सारे सामान को रखा, एंड मेरे दिमाग में एक आइडिया आया ओट्स और फलों को देखकर। फ्रूट्स मैंने यहाँ पर लिया और ओट्स लेकर अपने लिए बना लिया ओट्स मिल्क शेक। पढ़ते पढ़ते इतना सारा कुछ क्लिप रिकॉर्ड किया, तो साथ ही ये भी बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो भाई ये इसका भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। एक्चुअली में मैंने ये शॉर्ट्स के लिए रिकॉर्ड किया था, बट हाँ इस पे भी इंक्लूड कर दिया मैंने। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और पेट भी बहुत अच्छे से भर गया था। सो मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट का इंतजार कर रही हूँ। ओके बाय।